Hello guys, welcome to Aryan. Let's see this question of differential equation from 2025. अब ये dy by dx इज इक्वल टू है x प्लस 2y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2x प्लस वाई माइनस 3. ओके, अब ये जो एग्जाम्पल है ये कौन से टाइप का एग्जाम्पल है? ये होमोजीनियस है क्या? नहीं, दिस इज ए नॉन होमोजीनियस इक्वेशन. तो नॉन होमोजीनियस हो हम इसे क्या करेंगे? लीनियर नॉन होमोजीनियस है तो हम ट्राई करेंगे इसे होमोजीनियस में कन्वर्ट करने के लिए. अब प्रॉब्लम किसकी वजह से हो गई है? -3 की वजह से. ये कांस्टेंट टर्म्स अगर आप यहाँ से एलिमिनेट कर देते, अगर ये -3 ये टर्म अगर नहीं होती यहाँ पर, तो ये क्या हो जाता पता है? ये होमोजीनियस इक्वेशन हो जाता, होमोजीनियस इक्वेशन इन डिग्री 1. ओके, तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हमें कंसिडर करना है लेट x इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर मैं कंसिडर कर लूँ लेट x इज इक्वल टू अगर मैं यहां पर मान लेता हूं लेट x इज इक्वल टू कैपिटल x प्लस a और y इज इक्वल टू कैपिटल y प्लस b. तो ये जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है इसको हम क्या करेंगे? होमोजीनियस इक्वेशन कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे. तो इसी सिचुएशन में हम क्या कर लेंगे? dx इज इक्वल टू कैपिटल dx और यहाँ पर dy डिफरेंशिएटिंग कर देंगे तो d कैपिटल y. ओके, तो ये जो इक्वेशन मेरा चेंज होगा, ये इक्वेशन इस तरह से चेंज होगा, कैपिटल dy डिवाइडेड बाय कैपिटल dx इज इक्वल टू स्मॉल x के लिए हमने क्या यूज़ कर लिया है? x प्लस a प्लस 2 इंटू y दैट इज कैपिटल y प्लस b और ये -3 होल थिंग डिवाइडेड बाय 2 इंटू कैपिटल x प्लस a प्लस दिस इज ए y प्लस b -3. ओके, इज इक्वल टू अगर मैं x और y के टर्म्स कलेक्ट कर लूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा x प्लस 2y प्लस दिस इज a प्लस 2b -3 होल थिंग डिवाइडेड बाय दिस इज 2x प्लस y प्लस और ये दूसरे ब्रैकेट में कांस्टेंट टर्म्स कलेक्ट कर लेंगे 2a प्लस b -3. अब यहाँ पर आप सोचोगे ये -3 जाकर यहाँ पर एट द प्लेस ऑफ -3 ये टर्म्स आ गए. अगर मैं कर दूँ ये कंप्लीट ब्रैकेट न्यूमरेटर वाला और ये डिनोमिनेटर वाला, इसको अगर मैं 0 कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा पता है? इफ़ आई कंसिडर a प्लस 2b -3 इज इक्वल टू 0 एंड 2a प्लस b -3 इज इक्वल टू 0, अगर इसको हम 0 कर दे तो उस सिचुएशन में ये क्या बन जाएगा पता है? होमोजीनियस इक्वेशन बन जाएगा. यही हमारा प्लान था. तो हम क्या कर लेंगे? इस वैल्यूज़ के लिए a और b के वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे. तो ये होगा इस तरह से a प्लस 2b इज इक्वल टू 3 और ये बनेगा 2a प्लस b इज इक्वल टू 3. इसे मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बनेगा a प्लस 2b इज इक्वल टू 3 और ये होगा मेरे पास 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 6. इसे अगर मैं सबट्रैक्ट कर दूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये होगा -3a इज इक्वल टू -3 और ये मुझे देगा a इज इक्वल टू 1 वैल्यू. ओके, इसी तरह से मुझे b का भी वैल्यू फाइंड करना है. तो a इज इक्वल टू 1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो किसी एक इक्वेशन में. इस इक्वेशन में मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो मुझे मिलेगा 1 प्लस 2b इज इक्वल टू 3. तो ये हो रहा है 2b इज इक्वल टू 2 और मुझे यहाँ से मिल गया b इज इक्वल टू 1. a और b के वैल्यूज़ अगर आप 1 रखोगे तो उस सिचुएशन में ये ब्रैकेट 0 हो जाएगा, ये ब्रैकेट 0 हो जाएगा. ठीक है, जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन था लीनियर में उसे हमने क्या कर दिया? होमोजीनियस इक्वेशन कन्वर्ट कर दिया. तो देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू, ये इक्वेशन इस तरह से चेंज होगा, ये होगा x प्लस 2y डिवाइडेड बाई 2x प्लस y और ये कांस्टेंट वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे जब a और b के वैल्यूज क्या होंगे? 1. ओके, अब अगर ये होमोजीनियस इक्वेशन है तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो. फिर पुट y इज इक्वल टू ux. अगर ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकता हूँ y इज इक्वल टू ux. इसे अगर डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू x तो dy बाई dx इज इक्वल टू u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1 प्लस x इंटू ये होगा du बाई dx. ठीक है, तो dy बाई dx का वैल्यू मुझे यहाँ से मिलेगा u प्लस x इंटू डी यू बाई डी एक्स.
इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू क्या रहेगा, एक्स इज एक्स प्लस 2 इंटू वाई, वाई इज यू एक्स, होल थिंग डिवाइडेड बाय 2x प्लस वाई, वाई इज यू एक्स। ठीक है, यहाँ से x कॉमन निकाल के कैंसिल कर देंगे तो मुझे ये मिलेगा 1 प्लस 2u डिवाइडेड बाय 2 प्लस यू। इसी वाले लेफ्ट वाले u को राइट में शिफ्ट कर दो तो मेरा होगा ये x इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2u डिवाइडेड बाय 2 प्लस यू माइनस यू। ठीक है, एलसीएम ले लो यहाँ पर। अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये बनेगा 1 प्लस 2u माइनस 2u माइनस यू स्क्वायर होल थिंग डिवाइडेड बाय 2 प्लस यू। ओके, प्लस 2u माइनस 2u कैंसिल कर देंगे और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, हमारा प्लान इसके आगे वाला रहेगा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लाना। अगर हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लाते हैं इसके आगे तो ये होगा मेरे पास इस तरह से 2 प्लस यू डिवाइडेड बाय, ये प्लस माइनस को अगर मैं कैंसिल कर दूँ तो ये होगा मेरे पास 1 माइनस यू स्क्वायर डी यू इज इक्वल टू ये होगा डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आ गया। जब आपके पास वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आता है तो उसका आगे का पार्ट क्या होता है पता है, उसके आगे का पार्ट होगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इसे अगर आप इंटीग्रेट कर दोगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अगर आप यहाँ पर इंटीग्रेट कर दोगे तो ये मेरा चेंज होगा इस तरह से, इंटीग्रल ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस यू स्क्वायर डी यू प्लस इंटीग्रल ऑफ u डिवाइडेड बाय 1 माइनस यू स्क्वायर डी यू इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाय एक्स डी एक्स। ठीक है, लेफ्ट साइड वाला इंटीग्रेशन तो आप आसानी से ले सकते हो। ये क्या होगा 2 इंटू 1 बाय 2a, दिस इज ए लॉग ऑफ या ln ये होगा 1 प्लस यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस यू प्लस, अगर मैं 1 माइनस यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मैनेज करता हूँ ऊपर तो ये डिफरेंशिएशन किस तरह से होगा माइनस 2u, तो ये माइनस 2 एक्स्ट्रा माइनस 2 रिप्लेस, तो ये होगा माइनस 1 बाई 2 इंटू ln ये होगा 1 माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ln x प्लस ln c। ठीक है, 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन तो पता है आपको ln x। ओके, अब यहाँ पर ये 2 को कैंसिल कर देंगे। ये राइट साइड में लेफ्ट साइड में क्या एडजस्ट होगा पता है, log c माइनस log d, और उसको हम ठीक से लिख लेंगे। ये 2 कैंसिल और u का वैल्यू क्या है आपके पास, यहाँ से देख लो y इज इक्वल टू, अगर u x है तो u इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, u इज इक्वल टू मेरे पास मिलेगा y बाई एक्स। ये मिल गया मुझे y u का वैल्यू। ये u वाला वैल्यू हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे तो मेरे पास होगा ln ये क्या आ जाएगा ln, ये वैल्यू अगर रिप्लेस करते हो आप 1 प्लस u इज नथिंग बट u इज y बाई एक्स होल थिंग डिवाइडेड बाय 1 माइनस y बाई एक्स माइनस, ये हाफ को आप शिफ्ट कर दो न्यू यहाँ पर स्क्वायर, हाफ को अगर पावर में शिफ्ट कर दोगे ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ln अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ln c x। ठीक है, अब यहाँ पर ये log c माइनस log d, इसे अगर log ऑफ c बाई डी यूज़ कर दूँ मैं और x एलसीएम लेता हूँ तो ये होगा ln, और x एलसीएम के बाद ये बनेगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस वाई। ओके, और ये log c माइनस log d कर रहे हैं हम तो ये होगा log ऑफ c बाई, या फिर एक स्टेप बढ़ने देंगे, माइनस ln अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल थिंग डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू ln c x। ठीक है, अब यूज करेंगे नेक्स्ट स्टेप में हम log c माइनस log d, तो दिस इज ln, ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस वाई। ओके, और
log c माइनस log d, तो ये होगा log ऑफ c बाई d, तो इसे हम क्या कर देंगे log ऑफ c बाई d, तो x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ये होगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ln cx, ठीक है। तो ये ln ऑफ दिस पार्ट इज इक्वल टू ln ऑफ cx, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हो, ln तो दोनों साइड से हम कैंसिल कर सकते हैं, फिर यहाँ पर आप कर सकते हो अंडर रूट ऑफ x प्लस वाई इंटू अंडर रूट ऑफ x माइनस वाई, अंडर रूट ऑफ x प्लस वाई, x प्लस यहाँ पर x प्लस वाई, इसे अगर आप सिंप्लीफाई कर दोगे तो ये मेरे पास रहेगा अंडर रूट ऑफ x प्लस वाई। पकड़ में आ रही है बात आपके, यहाँ पर जो अंडर रूट ऑफ x प्लस वाई है तो इस अंडर रूट से यहाँ पर x प्लस वाई सिर्फ है, तो उसे अगर कैंसिल करोगे तो अंडर रूट ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस वाई, और ये अंडर रूट ऑफ x माइनस वाई रहेगा, अंडर रूट ऑफ x माइनस वाई रहेगा, तो ये क्या बचेगा x माइनस वाई, कैपिटल X माइनस वाई होल रेज टू ये 1 और ये हाफ, तो ये बन जाएगा 3/2 इंटू एक्स इज इक्वल टू सी एक्स, x दोनों साइड से कैंसिल कर देंगे, तो ये होगा मेरे पास x प्लस वाई होल रेज टू, ये स्क्वायर रूट है तो रेज टू हाफ इज इक्वल टू सी इंटू ये होगा कैपिटल X माइनस वाई होल रेज टू 3/2, ओके। मगर कैपिटल एक्स वाई के लिए आपने क्या यूज़ किया था, कैपिटल X प्लस वाई के लिए हमने यूज़ किया था कैपिटल X इज इक्वल टू क्या था, स्मॉल x इज इक्वल टू एक्स प्लस ए, तो यहाँ से आपको मिलेगा कैपिटल X इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, और कैपिटल Y इज इक्वल टू ये होगा स्मॉल y माइनस बी, और a और b के वैल्यूज पता है हमें, a और b दोनों के वैल्यूज है 1 1, तो कैपिटल X इज इक्वल टू बनेगा x माइनस 1, कैपिटल Y इज इक्वल टू बनेगा y माइनस 1, तो मेरे पास यहाँ पर लास्ट स्टेप में बनेगा x माइनस 1 प्लस ये होगा y माइनस 1 होल रेज टू हाफ इज इक्वल टू सी इंटू एक्स माइनस 1, और ये दोनों को सेपरेट करना है, तो ये होगा माइनस वाई प्लस 1 होल रेज टू 3/2 सिंस कैपिटल X इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एंड कैपिटल Y इज इक्वल टू वाई माइनस 1, ठीक है, बिकॉज A और B के वैल्यू हमने स्टार्टिंग में फाइंड करके रखे थे। अब यहाँ पर ये माइनस वन ये बनेगा -2 एक्स प्लस वाई -2 होल रेज टू हाफ इज इक्वल टू सी इंटू ये -1 प्लस 1 कैंसिल, तो ये मुझे मिल रहा है x माइनस वाई होल रेज टू 3/2 एंड दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज सोल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। आई होप ये टोटल सोल्यूशन आपके समझ में आ गया होगा, ओके। थैंक्स गाइज।